अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, आज का यह विचार साधारण नहीं है। इसे जान लेने के बाद व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। माता के गर्भ में बच्चे का निर्माण कैसे होता है, ये निर्माण कौन करता है? गर्भ में बच्चे के भीतर आत्मा कहाँ से आती है? क्या आत्मा का पुनर्जन्म होता है? माता के गर्भ में भ्रूण माता के रज तथा पिता के वीर्य से बनता है। इस बात को लगभग सभी वयस्क स्त्री तथा पुरुष जानते हैं। माँ के गर्भ में भ्रूण कैसे बनता है, कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, हृदय की धड़कन कैसे होती है, ये सारी बातें तो विज्ञान जानता है कि किन किन रसायनों से, तत्वों से शरीर का निर्माण होता है। परंतु भ्रूण के भीतर चेतना कैसे बनती है, चेतना बनाने वाला कौन सा रसायन है, इस पर विज्ञान भी चुप्पी साध लेता है। यह बात का पता तो विज्ञान को होता है कि आँखों का काम देखना है, कान सुनने के लिए हैं, मुंह बोलने के लिए हैं, नाक गंध लेने तथा श्वास लेने के लिए। लेकिन ये देखने वाला, ये सुनने वाला, ये श्वास लेने वाला कौन है, इसे विज्ञान आज तक नहीं जान पाया। वह देखने वाला न शरीर है, न आँख है, न विचार है, न अनुभव है, तो आखिर वह है कौन? हे संतजनों, वह चेतना है, वही आत्मा है। अब प्रश्न उठता है कि भ्रूण का निर्माण तो माता तथा पिता के रज तथा वीर्य से बनता है, तो ये आत्मा कहाँ से आती है, कब आती है? वह देखने वाला कब बनता है? आत्मा नहीं कोई बाहरी दुनिया से आती है और मरने के बाद न कोई बाहरी दुनिया में जाती है। जन्म तो वही लेता है जिसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु ही नहीं हुई है उसका जन्म कैसे होगा? गीता में आत्मा के बारे में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं कलेद्यं तापो न सोचती मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, पानी भिगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकता, तो आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ गायब हो जाता है? फिर शरीर में वो कहाँ से आकर के प्रवेश कर जाता है? ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान है और यह ज्ञान सभी को होना चाहिए। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। हे साधकों, आत्मा तो संपूर्ण अस्तित्व में वैसे समाया हुआ है जैसे प्रत्येक जगह ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है। ऊर्जा हर जगह है। जैसे सोलर प्लेट में जो ऊर्जा जमा हो जाता है और वह ऊर्जा को बिजली के रूप में, प्रकाश के रूप में, अनेक रूप में प्रवाहित करते रहता है। उस सोलर प्लेट में ऊर्जा कहाँ से आती है तथा सोलर प्लेट टूट जाने पर ऊर्जा कहाँ चली जाती है? विचार करो। न ऊर्जा कहीं से आती है और न कहीं जाती है, संपूर्ण अस्तित्व ही ऊर्जा है। शरीर में पल रहे शरीर सोलर प्लेट के समान है। उसमें कब विद्युत का प्रवेश हुआ और विद्युत प्लेट के नष्ट होने के बाद कहाँ चली गई, इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आत्मा ही चेतना है और चेतना ही आत्मा है। चेतना ही बोध है, चेतना ही ज्ञान है, चेतना ही अपना स्वरूप है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा सिर्फ मनुष्य में ही है या सभी जीवों में है? क्या निर्जीव में भी चेतना है? हे संतजनों, चेतना सभी जीवों में मौजूद है, लेकिन सभी जीवों में चेतना अलग अलग है। एक गहरी बात को जान लीजिए, अगर आत्मा का जन्म होता तो उसका अंत भी होता। तुम्हारे भीतर डर आता है, चला जाता है, प्रसन्नता आता है, फिर चला जाता है। शरीर का बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था होता है, लेकिन शरीर के सारे गतिविधियों को जो देखने वाला में कोई बदलाव होता है क्या? ध्यानपूर्वक स्वयं को देखिए।
जो कभी नहीं बदलता वही अजन्मा अनादि आत्मा है। न पैदा होती है, न मरती है, न कहीं से आती है, न कहीं जाती है। वह नित्य है, शाश्वत है। अब प्रश्न उठता है कि न आत्मा जन्म लेती है और न मरती है, तो पुनर्जन्म किसका होता है? ध्यानपूर्वक सुनिए। पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता, पुनर्जन्म तुम्हारे आवरण का होता है। जैसे अभिनेता अभिनय करता है तो अनेक प्रकार का रूप बदलता है, कपड़ा बदलता है, कभी पुलिस का कपड़ा, कभी डाकू वाला कपड़ा, कभी भयंकर दाढ़ी मूंछों वाला रूप, कभी कभी तो जानवरों कीड़ों मकोड़ों का भी रूप बनाना पड़ता है, लेकिन अभिनेता वही रहता है। समझ लो, अभिनेता ही वह आत्मा है, अभिनेता ही वह चेतना है, और अनेकों प्रकार के रूपों को धारण करना ही पुनर्जन्म है। थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अगर चेतना मरती नहीं, शाश्वत है, नित्य है, हर जगह मौजूद है, तो यह कैसे जानेंगे कि कौन सी चेतना किस शरीर में प्रकट होगी? यही प्रश्न लगभग अधिकांश लोगों को भयभीत कर रखा है कि मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, किस योनि में होगा। भय होना स्वाभाविक भी है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य रोगी निरोगी, पता नहीं मेरा कौन सा जन्म अगला होगा। और इसी भय के कारण कोई पत्थर पूजता है, कोई मलमूत्र को भी पूजने लगता है, उपवास रखता है, बिना चप्पल जूते के कंकरीले रास्तों से तीर्थ के लिए जाता है और अपने शरीर को अस्वस्थ कर लेता है। पता नहीं ये धूर्त लोग भोले भाले लोगों से क्या क्या नहीं करवाता। ध्यानपूर्वक सुनिए। जीवन के लगभग अधिकांश समस्याओं का समाधान आज मिल जाएगा। जैसे हवा कहीं तेज कहीं मंद बहती है, नदी की धारा चढ़ान पर धीमा तथा ढलान पर तेज हो जाती है, कहीं वर्षा कहीं आंधी, कहीं ठंडा कहीं गर्मी दिखने को मिलता है। यह सब मौसम के अनुसार होता है, तापमान के अनुसार घटित होता है। एक ही नदी की धारा हर जगह अलग अलग रूप ले लेती है। सोलर पैनल से प्रवाहित विद्युत धारा सभी बल्बों में एक जैसा नहीं रहता, सोलर प्लेट तथा बल्ब के पावर के अनुसार प्रकाशित होते रहता है। उसी प्रकार कर्म के अनुरूप, अर्थात जैसे जैसे कर्म जीवन में करते हैं वह उसकी स्मृति में संग्रहित होते जाता है। आप पहले भी सुन चुके हैं कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता, पुनर्जन्म स्मृति का होता है, आवरण का होता है। जब नया शरीर गर्भ में बन रहा होता है तो चेतना पूर्व में किए गए कर्मों से जोड़ने लगती है। और यही कारण है कि कुछ बच्चों में आपको जन्म से ही अलग दिखने को मिलता है। प्राय आप बकरी या बहुत से पशु के छोटे छोटे बच्चों को दूसरे बच्चों पर संभोग का प्रयास करते हुए देखा होगा। वह उसके पिछले जन्मों का स्मृति है, स्वभाव है। बहुत बच्चे स्वस्थ तो बहुत बच्चे रोगी होते हैं, कोई कम उम्र वाले तो कोई अधिक उम्र वाले होता है। कुछ बच्चे जन्म से ही ज़्यादा भयभीत रहते हैं तो कुछ बच्चों में जन्म से ही करुणा दिखाई देती है। कुछ बच्चों में क्रोध चिड़चिड़ापन, कुछ बच्चों में मिलजुल करके रहने की आदत दिखाई देती है। और ये सारे गुण बच्चों के पालन पोषण से पहले दिखाई देता है, जो पिछले जन्म का स्मृति के कारण ही होता है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं, यंग यंग बापी स्मरण भावं त्यज त्यजते कलेवरंग तम तम व्यति कौनते तदा तद भाव भाजता। मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह हमेशा उसी भाव से भरा हुआ होता है और उसका वैसा ही अगला जन्म प्राप्त होता है। कुछ लोग जन्म से ही अध्यात्म से लगाव रखता है तो कुछ लोग अध्यात्म से बहुत दूर भागता है। यह पूर्व जन्म का ही संस्कार है। संक्षिप्त में मृत्यु को भी जान लो, मृत्यु यात्रा का अंत नहीं है। मृत्यु से एक दरवाज़ा बंद होता है, फिर दूसरा दरवाज़ा पुनः खुल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जागरूक होकर जीता है उसका अगला दरवाज़ा सदा सदा के लिए बंद हो जाता है। चेतना जब पूरी पूरी जाग जाती है तो स्मृति विलुप्त हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं, वहीं क्लोज हो जाता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा जागरण ही मुक्ति है। उपनिषद के ऋषियों ने कहा उठिष्ठत जागृत प्राप्त ब्राह्मणी बोधक, उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करके उनसे ज्ञान प्राप्त करो। सबसे पहले यह भ्रम सदा के लिए दूर कर लो। आत्मा कोई वस्तु नहीं है जो कहीं से आती है और कहीं जाती है। जब कोई पूछता है कि आत्मा कहाँ से आती है तो निश्चित रूप से उसके मन में प्रश्न उभर करके आता है कि आत्मा का कोई न कोई स्रोत है। जहाँ से आती है तो उसे
ज्ञात होना चाहिए कि जो शुरू होता है उसका अंत भी होता है, और आत्मा अजन्मा है, सदा से है। माँ के गर्भ में जब शरीर बनता है तो वह किसी रसायन से, खून, हड्डी, मांस इत्यादि बनता है, लेकिन चेतना किसी भी रसायन से नहीं बनता, आत्मा किसी भी रसायन से नहीं बनता। आत्मा तो नित्य है। आत्मा शरीर में प्रवेश कभी नहीं करती। आत्मा शरीर के साथ आती है। शरीर दीपक के समान है और चेतना रोशनी है। आत्मा अस्तित्व में पहले से हर जगह मौजूद है। जन्म शरीर का होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा तो सदा सर्वदा अस्तित्व में पहले से मौजूद है। जैसे आकाश में बादल दिखाई देता है, बादल वर्षा बरस करके लुप्त हो जाता है, लेकिन आकाश ज्यों की त्यों रहता है। वैसे ही ये शरीर बादल के समान है और आत्मा इस आकाश के समान है, निरंतर है, सदा से है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी। शेष भाग आप अगले वीडियो में सुनेंगे।